कमर सीधी लेकिन तनी हुई नहीं, आंखें बंद, ब्रीथिंग नॉर्मल। पूरे शरीर को सहज शांत कर लीजिए। एक बहुत बड़ा मैदान, थोड़ी सी कल्पना लो अपने चलते। एक बहुत 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 बड़ा मैदान। मैदान में खड़े हुए आप, ठंडी ठंडी हवा, बहुत सारे लोग, लेकिन आपके हाथ में पतंग। इमेजिन करो, आज का ध्यान संक्रांति का ध्यान। आप धीरे से पतंग को उड़ाना शुरू करते हैं। कोई कन्नी देता है, धीरे से पतंग। अब आपका इमेजिनेशन कि आप एक बार में उसको उड़ा ले जाते हैं आकाश की ऊंचाइयों में, कि 2-4 बार में। इस चीज में भी एक सीख छिपी हुई है। पुनः आप उड़ाते हैं, पुनः आप उड़ाते हैं, और धीरे से पतंग अपनी पोजीशन ले लेती है। आप ढील दे रहे हैं, पतंग हवा में, आसमान में, और ऊपर उड़ती हुई, उसकी डोर आपके हाथ में। और ढील, और ऊंचाई, और ऊंचाई, और ऊंचाई। जाने दीजिए। डोर की ढील देते जाइए, पतंग को ऊंचाई और दूर जाता हुआ साक्षी भाव से देखिए। अचानक एक दूसरी पतंग कहीं से आपकी पतंग के पास लड़ने के लिए, काटने के लिए। अब पेच लड़ गए हैं। कल्पना करो, एक पेच लड़ गए हैं। आप पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी पतंग को बचाने का, ढील दे रहे हैं, खींच रहे हैं। अचानक आपने ढील देके एकदम से खींचा और वो काटा। आपके विरोधी की पतंग कट के लहराती हुई, जमींदोज होती हुई, और आप गर्व से पुनः अनंत आकाश में अपनी पतंग को उड़ाए। देखिए, धीरे धीरे आप गिर्री लपेटते हैं, पतंग को धीरे धीरे अपने पास लाते हैं। आज दिन भर आपने बहुत पतंगें काटी, कुछ कट गई, लेकिन आप हताश नहीं हुए। पुनः दूसरी पतंग आपने तैयार की, दूसरी पतंग उड़ाई, तीसरी उड़ाई, लेकिन आप डटे ही रहे मैदान में। अंत में पतंग आपने नीचे उतारी, घड़ी करी, वापस रखी, और एक आनंद का भाव, एक खेल का भाव, एक खुशी का भाव लेके आप अपनी छत से नीचे। इतनी सी बातों में बहुत सारी सीख हम पा चुके हैं। पतंग आपका जीवन, आपके कर्म, आपके प्रयास। बहुत बार होता है कि परिस्थिति रूपी दूसरी पतंग आपके प्रयासों को काटने का प्रयास करती है, आपको हराने का प्रयास करती है, आपको हताश करने का प्रयास करती है। आप उससे लड़ते हैं या आप उसके सामने समर्पण करके अपनी पतंग रूपी प्रयास कटवा लेते हैं, यह आपके ऊपर है। हम सब एक खिलाड़ी हैं, हम लड़ते हैं। या तो हम उस प्रयास को विरोधी के
हरा देते हैं या फिर हम हारते हैं। लेकिन यहीं पे एक योद्धा और हारे हुए का अंतर है। मान लीजिए पतंग कट गई, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास, दोबारा पतंग, दोबारा ऊंचाइयां, दोबारा वही आनंद। आप उसकी पतंग काट देते हैं। आप उस विचार को, उस नकारात्मकता को हरा देते हैं। यही जीवन है, उतार चढ़ाव, कटना, काटना, लेकिन आसमान में डटे रहना। चाहे आप स्टूडेंट हो, बहुत होता है कोटा में हमारे, सुसाइड बहुत होते हैं। नंबर नहीं आए, सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे एक पतंग कटी है, दूसरी उड़ाइए, जिंदगी नहीं खत्म हुई है। संबंधों में कुछ तनाव आ गया, जिंदगी खत्म, अरे दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा नई पतंग, नई उम्मीद, नई संभावनाओं से। तो पुनः आपको संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है ये बातें मेरी आपको अच्छी लगी होंगी। पतंग हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, और एक चीज ये सिखा जाती है कि पतंग जब तक हमारे हाथ में डोर है, वो हमारे काबू में है। जब तक हमारा मन हमारे विवेक रूपी डोरी के साथ बंधा है, हम बहुत अच्छे हैं। और जब विवेक रूपी डोरी कट जाती है, तो आप कहीं कीचड़ में, गंदगी में, नाली में, इधर उधर की जगहों पे, गंदे कामों में गिर जाते हैं पतंग की तरह। इसलिए हमेशा विवेक रूपी डोरी से अपने मन रूपी पतंग को बांधे रखिएगा।